मौजूद हैं पत्थलगांव में। पत्थलगांव वो सीट है जहां पर मोदी सरकार ने अपने एक सांसद को चुनावी मैदान में उतारा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सीट है जो रायगढ़ की लोकसभा सीट है। 4 लोगों को मौका दिया गया जिसमें एक हमारे साथ मौजूद है और उनको विधानसभा प्रत्याशी बनाया गया। गोमती साई जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आप सभी को नमस्कार। मोदी सरकार ने आप पर भी भरोसा जताया कि आप विधानसभा चुनाव लड़ें। क्या माना जाए, बहुत करीबी थी इसलिए मौका दे दिया गया? देखिए, विधानसभा मेरा ससुराल है, वहाँ मेरा राजनीतिक परिवार रहता है, लेकिन पत्थलगांव विधानसभा मेरा ब्लड का रिश्ता रहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी चाहे कि पत्थलगांव विधानसभा में आप जीत के आइए और जो बचा कुचा यहाँ विकास नहीं हुआ है उसको आपको सबको पूरा करना है। और वाकई में जिस तरह से मैं पत्थलगांव विधानसभा में आई हूँ और वाकई में विधानसभा पत्थलगांव के लोग जो मुझे सर आंखों पे बिठाने का जो काम कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि ये पत्थलगांव की हमारी बेटी है और इसको हम इस बार विधायक बनाएंगे। बेटी मैके वापस आई है और कांग्रेस की विदाई है। बेटी मायके वापस आई है और कांग्रेस की विदाई है। आपने इसको जोड़ दिया है, एक तरह का जुमला बना दिया है कि बेटी आ गई। एक बात बताइए मुझे, 4 लोगों पर भरोसा जताया गया जिसमें से एक आप भी हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि पहली बार आप दिल्ली पहुंची और दिल्ली के बाद भरोसा जताकर छत्तीसगढ़ भेज दिया गया? ये भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और प्रदेश नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करती हूँ। एक लोकसभा सांसद के रूप में भी उन्होंने मुझे विश्वास दिया है, आज विधायक प्रत्याशी के रूप में जो विश्वास दिया है, और निश्चित है भारतीय जनता पार्टी के विश्वास में मैं खरा उतरने का पूरा मैं प्रयास करूँगा। यहाँ के अगर मुद्दों की बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा है सड़क का। सड़क का एक ऐसा मुद्दा है कि जब आप जाएंगे तो ऐसा लगता है कि हम खुद लड़खड़ा रहे हैं, सड़क भी लड़खड़ा रही। क्या लगता है, 10 साल हो चुके हैं, आज तक नहीं बन पाई है? देखिए, मेरे को आज मैं भारतीय जनता पार्टी का पत्थलगांव के प्रत्याशी के रूप में मैं आज वर्तमान में यहाँ हूँ और लगातार एक प्रत्याशी होने के नाते मैं लगातार भ्रमण कर रही हूँ पूरे विधानसभा में। मैं यहाँ देख करके मैं हैरान हूँ और मुझे अफसोस भी है, तकलीफ भी लग रहा है कि मेरे मायके आज जिस तरह से विकास में कोसों दूर पीछे हुआ है। ये 40 साल से कांग्रेस का एमएलए है यहाँ और आज इस क्षेत्र की जनता का जो हक था उससे वंचित रखा गया है। तो इस क्षेत्र के जनताओं का कहना है कि बहुत ही दुर्भाग्य है, ऐसा लोगों का कहना है। बहुत ही दुर्भाग्य इसलिए भी है क्योंकि 40 साल का आपने जिक्र कर दिया, मतलब 4 दशक में बहुत कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। इस चीज की चर्चा है, क्या क्या छूट गया है और क्या क्या आपकी प्रायोरिटी है? देखिए, यहाँ पहली बार गांव में मैं सैकड़ों गांव से जा चुकी हूँ। एक गांव में गांव पहुँच मतलब रोड नहीं है, पगडंडी में चल रहे हैं लोग। यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ शिक्षा व्यवस्था नहीं है। आज अभी मैं तुरंत जिस गांव से मैं आ रही हूँ केराकछार से, वहाँ ट्राइबल एरिया है। आज वहाँ के बच्चे लोगों को देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुआ कि वहाँ शिक्षा व्यवस्था नहीं है, वहाँ रोड नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, वहाँ बिजली नहीं है। ये 40 साल का ये कांग्रेस विधायक का देन है जो आज इस क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। आपने ट्राइबल आदिवासियों की बात की, उन्हीं के बीच है, बहुत अच्छा मधुर संगीत चल रहा है, ढोलक की थाप भी, आपको भी अभी बुलाया जा रहा था, एक बार वहां भी चलेंगे। एक चीज समझना चाहूंगा कि 40 साल बहुत बड़ा समय होता है, क्या प्रयास ही नहीं किया गया? क्योंकि 40 साल में अब 5 साल है, सबसे पुराने विधायक हो गए, ना उनको मंत्री बनाया गया, ना उनको पूछा गया, तो ऐसा क्यों है कि भाजपा के पास कोई विकल्प नहीं था क्या? बिल्कुल भाजपा के पास विकल्प था, लेकिन कांग्रेस का जो अभी वर्तमान में जो विधायक है, आज मैं पैदा नहीं हुई थी तब से एमएलए में देखते आ रही हूँ, आज मैं उन्हीं के साथ लड़ाई लड़ रही हूँ। तो आप समझ जाइए कि उनका उम्र क्या हो रहा है और उनका खुद का उम्र क्या हो रहा है और विकास इस क्षेत्र का उम्र क्या होगा। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि वो बहुत उम्र दराज हो गए हैं, ना यहाँ उनका विकास का चिंता है, ना यहाँ के लोगों का चिंता है। यहाँ के लोग दबे कुचले पिछड़े और आदिवासी ट्राइबल मतलब बैकवर्ड रहे, ऐसा उनका सोच है।
कि आगे बढ़े? ये चाहा ही नहीं कि ये लोग आगे बढ़े, पढ़ लिख जाएंगे तो मेरे को शायद विधायक नहीं बनाएंगे, और अनपढ़ गंवार रहेंगे तभी मेरे को विधायक बनेंगे। ये कांग्रेस का सिंपल सा फंडा है कि विकास ना हो, पढ़े लिखे मत और हमारा वोट बैंक बनकर रहे, ऐसा कांग्रेस का सोच है। और वही ट्रेन यहाँ का विधायक भी अपना है। ये आपने बड़ा बयान दे दिया कि वो चाह ही नहीं रहे थे कि कुछ कर लें ताकि आगे बढ़ जाए। एक सवाल खड़ा होता है कि मौजूदा दौर की जब हम बात करते हैं जशपुर की, कुरकुरी की, पत्थलगांव की, तो यहाँ ये देखा जाता है कि जो मूलभूत जरूरतें हैं, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, शिक्षा के लिए सरकार कहती है आत्मानंद बना दिया, आत्मानंद के स्कूल में शिक्षक की कमी है, तमाम चीजें, लेकिन स्वास्थ्य के लिए रांची जाना पड़ता है, उड़ीसा जाना पड़ता है। इसका समाधान क्या है? मैं वर्तमान में कांग्रेस भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उससे मैं पूछना चाहती हूँ, विकास तो रोड से होके गुजरती है, लेकिन इस क्षेत्र में तो रोड ही नहीं है, तो क्या विकास पहुँचा है? मैं कांग्रेस सरकार की, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को पूछना चाहती हूँ, आप आत्मानंद देंगे? इंग्लिश मीडियम, यहाँ रोड का कोई ठिकाना नहीं है, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल लेके क्या करेंगे गाँव वाले लोग? पहले रोड बना, उसके बाद इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सारा मीडियम स्कूल खोलो, तो समझ में आता है। आप ये जो बात कर रहे हैं बिल्कुल बचकाना बरकत कर रहे हैं और बिल्कुल ही निराधार बात है। यहाँ रोड विकास, रोड तो दूर तक रोड नहीं है, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेंगे भी तो कैसे पहुँचेगा इंग्लिश मीडियम स्कूल वहाँ तक? मतलब कनेक्टिविटी नहीं है, आपने कहा। एक और सवाल है, आपके पास जब आप सांसद हैं, क्योंकि मौजूदा आप सांसद ही हैं, आप विधानसभा में जाएंगी, आपको मौका मिला है, एक सवाल है, आपके पास रायगढ़ और जशपुर दोनों को मिलाकर सीट तैयार की गई थी। ऐसा तो नहीं है जहां पर अब कांग्रेस के 3 विधायक हैं, सबकी जिम्मेदारी आप ही को सौंप दी गई कि आपको पूरा जशपुर भी जितवाना है और वहां रायगढ़ भी लाना है? अब बिल्कुल इस बार जनता का मन में जो बदलाव का लहर है, मैं पत्थलगांव विधानसभा 8 बार का एमएलए, आज इस विधानसभा में भी लोगों का मन में बदलाव का लहर है कि इस बार हम लोग कांग्रेस के किसी भी विधायक को विधायक नहीं बनाना चाहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी का विधायक को बनाना चाहते हैं, क्योंकि 15 साल उनका सुशासन छत्तीसगढ़ में रहे और पुनः छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने और छत्तीसगढ़ के लोग खुशहाल रहें, सुखी रहें और शांति रहे, ये लोगों के मन में भरा हुआ है। आदिवासियों को लेकर बहुत चर्चा है, यहीं से थे नंद कुमार साय, पार्टी छोड़ गए, उसके बाद ये हुआ कि अब नंद कुमार साय चले गए, अब कौन बचा? आप पर भरोसा जताया गया। ये आदिवासियों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? ऐसा तो नहीं है कि आदिवासी इस्तेमाल कर लो, छोड़ दो? नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व, आप इतिहास देख लीजिएगा, कांग्रेस सरकार 67 साल दिल्ली में राज की, लेकिन आदिवासी का कमीशन नहीं बना पाए, आदिवासी मंत्रालय नहीं बना पाए, तो कांग्रेस के लोग में क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री शासनकाल में आदिवासी मंत्रालय भी बनाए और ट्राइबल कमीशन भी बनाए। इसमें साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को बढ़ाने का काम करती है, चाहे विष्णुदेव साई जी हो, चाहे आप विचार नेताम जी हो, चाहे मुझको ले लीजिए, जहाँ जहाँ आज ट्राइबल लोग शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का देन है जो आगे बढ़ाने का काम करती है। क्या मुद्दे रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार का 9 साल का विजन योजना को हम लोग गांव के लोगों तक लेके जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की वादा खिलाफी और विफल सरकार की जो वादा खिलाफ है उसको हम लोग गांव लेके जा रहे हैं। गांव, ये आपके स्वागत में है सारे लोग, ये क्या कहते हैं इसको? ये जो है इसको ट्राइबल में झूमर नाच बोलते हैं। झूमर नाच, झूमर कर्मा नाच। तो एक बार आप आ जाइए, आपको ये बुला रहे थे, एक बार ज्वाइन कर लेते, हमको ही बताइएगा कैसे किया जाता है। यहीं से ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जगह दे दीजिए, कैसे होता, कैसे हमें भी थोड़ा बताइए, हम भी आ जाते हैं एक बार, कैसे होता है बताइएगा। आप थोड़ा आने दीजिए इन्हीं के साथ आने दीजिए। अच्छा, कैसे होता है ये, लाइए बताइए। अब ऐसे 1 और फिर 2,
ठीक है, बजवाइए जरा, बजवाइए। अच्छा, इसको झूमर कहते हैं। इसको झूमर कहते हैं। ठीक है, कर्मा नाच है। कर्मा नाच है। ये आओ भगत के लिए, कर्मा नाच है। ये आओ भगत के लिए किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा गाइए, गुनगुन बताइए, इनको गुनगुनाएंगे। गाइए गाइए गाइए। अभी जो चल रहा था वो थोड़ा अधूरा रह गया, जैसे ही आप आई हैं। आप लोग गाइए ना, गाइए। गाइए, थोड़ा गाइए, गाइए। बजाना बजाना। अरे ये एक टांग आगे और एक टांग पीछे, और ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ, ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, तो ये आपके स्वागत में ये किया जा रहा है। ये बिल्कुल, हम भी आदिवासी महिला है ना, ओके। तो इसलिए आदिवासियों का हम लोग का नाच है, इसलिए आदिवासी नाच से ये स्वागत किया जाता मतलब आनंद आ रहा है इसमें। है। बहुत आनंद आता है। देखिए, हम तो अभी रोज ही नाच रहे हैं। अच्छा, रोज ही नाच रहे हैं। रोज नाच- कहाँ से कहाँ तक का दौरा हो गया है? बिल्कुल, हम 40-50 गाँव घूम चुके हैं। तो अभी क्या है, सीजन मतलब दीपावली में कर्मा नाच चलता है आदिवासियों के बीच में। अच्छा, वही चल रहा है। वही चल रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। भविष्य की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये थी गोमती साएं जो साफ साफ ये बता रही हैं कि मेरी जो प्रायोरिटी है ये कुनकुरी भी है, पत्थलगांव भी, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि बतौर सांसद जिस तरीके से जशपुर की इस सीट के लिए जिम्मेदारी दी गई है, कहीं ना कहीं मोदी सरकार के और मोदी के करीबी हैं, उसे साफ पता लगता है। अब जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निपटान कितनी जल्दी होता है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर किसी और शख्सियत से होगी